ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमंगलाधिपतये नमः। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मनं ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमंगलमूर्ते। सच्चिदानंद भगवान की जय। नैमिषारण्य में सूत जी से सनकादि ऋषि जो 6 प्रश्न पूछे थे, 6 प्रश्न किए थे, उसमें से एक प्रश्न था कि समस्त ग्रंथों का, समस्त सदग्रंथों का, समस्त पुराणों का, समस्त वेदों का सार क्या है। तो सूत जी कहे कि जब उनसे प्रश्न किए सूत जी से, तो सूत जी उनके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले 2 श्लोक में अपने गुरु जी का मंगलाचरण किए। सूत जी के गुरु जी सुखदेव भगवान थे। सुखदेव भगवान बोले तो वेद व्यास के पुत्र थे जो है। सुखदेव जी के जन्म की कथा बहुत ही विचित्र है, बड़ी अद्भुत कथा है, कभी आगे प्रसंग में सुनाया जाएगा। प्रायः बालक का जन्म 9 माह में होता है, लेकिन सूत जी का जन्म पूरा 12 वर्ष के बाद हुआ था। सुखदेव जी का जन्म पूरा 12 वर्ष के बाद हुआ था। वह भी जब वेद व्यास जी बहुत अनुनय विनय किए, तब जा कर के, एक लंबी कथा उसे बाद में कभी बताएंगे प्रसंगवश, बहुत अनुनय विनय किए तब जा कर के, और उनके भी कहने पर नहीं, जब स्वयं सच्चिदानंद भगवान आकर के वहाँ मूर्त रूप में खड़े हुए, अमूर्त रूप में नहीं। अमूर्त रूप में तो प्रभु हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन मूर्त रूप में प्रभु वहाँ आकर के विराजमान हुए। तब जा कर के सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए, और गर्भ से बाहर आए तो रुके नहीं, जन्म लेते ही जो है वह वन की तरफ चल दिए तपस्या करने के लिए। पीछे पीछे वेद व्यास जी, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी जा रहे हैं वन में तपस्या करने के लिए, भगवत भजन के लिए, और वेद व्यास जी पीछे पीछे, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। तो एक वृक्ष कहा कि आप अनावश्यक काहे परेशान हैं, कौन सा पुत्र? आज वह आपके पुत्र हैं, इसके पहले आप उनके पुत्र थे। पता नहीं कितने बार वह आपके पिता हुए और कितनी बार आप उनके पिता हुए। वेद व्यास जी को समझ आ गया, वहीं से वापस आ गए। और वापस आते भी न तो क्या करते, जब किसी जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है और रुकने वाले को कोई ताड़ नहीं पाया है, भेज नहीं पाया है, तो सूत जी के गुरु बाल ब्रह्मचारी सुखदेव जी हैं। तो 2 श्लोक में, श्रीमद् भागवत में है, 2 श्लोक में अपने गुरु का मंगलाचरण किए। उसके बाद 1 श्लोक में सच्चिदानंद भगवान का मंगलाचरण किए, पार ब्रह्म परमेश्वर का। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब गुरु और भगवान दोनों एक साथ हों, तो उस समय गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा होता है, क्योंकि भगवान यही है, ईश्वर यही है। यह ज्ञान कौन कराता है? गुरु कराता है। यह ज्ञान, यह उपदेश जो है, यह मंत्र तो गुरु ही देता है न। तो जो हमको ज्ञान दिया वही सबसे श्रेष्ठ है। तो सूत जी कहे, जब पूछे उन 6 प्रश्नों में से, तो उस 6 प्रश्नों में से दूसरा प्रश्न था कि सारे ग्रंथों का, सारे पुराणों का, सारे सदग्रंथों का सार क्या है? तो सूत जी कहे कि सारे सदग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत पुराण है। जैसे
वृक्ष लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसका सार क्या होता है कि फल मिले। भाई जो पौधा, जैसे आम का पौधा हम लगाए, यदि उससे फल नहीं उसमें से निकला तो पौधा का कोई महत्व रह गया। भले उससे छाया मिले, लकड़ी मिले, हरियाली मिले, लेकिन जब तक उससे फल न आए मीठे मीठे सुंदर सुंदर, तब तक पेड़ का लगाना निष्फल हो गया। तो जिस प्रकार से पेड़ का सार जो है, आम के पेड़ का सार फल होता है, उसी प्रकार से सारे सद्ग्रंथों का सार जो है श्रीमद् भागवत पुराण है। तो सूत जी कहे कि सारे सद्ग्रंथों का, सारे पुराणों का सार श्रीमद् भागवत पुराण है। तो सनकाद ऋषि कहे कि यह भागवत पुराण की कथा सुनने से क्या होता है। तो सूत जी कहे कि भागवत पुराण की कथा सुनने से 7 ही दिन में मोक्ष मिल जाता है। तो कोई बात कोई किसी से कहे, हालांकि सूत जी का एक अपना स्थान था, वह बहुत अच्छे कथावाचक थे सूत जी। सूत जोड़ने का काम करता है। सूत जी के पिता जो है क्षत्रिय थे और माता जो है ब्राह्मणी थी। किंवदंती है कि सूत जी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। जैसे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म अग्निकुंड से हुआ था, वैसे सूत जी भी अग्निकुंड से पैदा हुए थे। तो सूत जी कहे कि श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने से 7 दिन में मोक्ष मिल जाता है। तो सनकाद ऋषि कहे, गुरुवर, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उदाहरण बताइए कि जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी हो और उसे मोक्ष मिल गया हो, प्रेतात्मा पुण्यात्मा में बदल गया हो। तो और किसने सुनाया श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, वक्ता कौन रहे, श्रोता कौन रहे। तो सूत जी कहे, द्वापर युग के जो है उत्तरार्ध में और कलयुग के प्रारंभ में महाराज परीक्षित को शुकदेव जी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाए थे और वह उनको प्रेत योनि मिलनी थी, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने के कारण जो है प्रेत योनि से मुक्त हो गए। महाराज परीक्षित को प्रेत योनि मिलनी क्यों थी? एक ऋषि के श्राप के कारण जो है महाराज परीक्षित को ऋषि के पुत्र जो है श्राप दे दिए थे कि जाओ 7 दिन के अंदर जो है उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए थे। कलयुग वही प्रवेश किया था और जब किसी के ऊपर कलयुग सवार होता है, देखिए बड़ी विचित्र बात है। उस समय भारत के राजा, भारतवर्ष के राजा महाराज परीक्षित थे। कलयुग आया तो इनसे पूछा जो है कि महाराज हम कहाँ रहे, हमारे रहने के लिए स्थान बताइए। तो महाराज परीक्षित कहे, सोचे कि जो है कि जो सोता हो, निद्रा में ज़्यादा रहता हो, कामचोर हो, कर्महीन हो, उसके पास रहे। तो कहे कि सोने में। तो जैसे कहे सोने में, तो महाराज परीक्षित सोने का मुकुट लगाए हुए थे, कूद करके कलयुग उसी मुकुट पे जो है सवार हो गया। कहे हाँ 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 ही कहाँ? कहे आप ही तो कहे सोने में। कहे हम सोना धातु नहीं कहे, सोना क्रिया कहे। कहे अब तो महाराज हमें आ गए हैं। तो उनके मुकुट पर जो है कलयुग सवार हो गया। और कलयुग जब सवार होता है, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। कलयुग ऐसा बेहाल कर देता है कि पुरुष को यह नहीं ज्ञान होता है कि यह जो है पुत्री है कि बहन है। पुत्री और बहन को यह नहीं ज्ञान होता है कि यह भाई है कि पिता है। सगरे बावर। तो जा रहे थे कहीं रास्ते में, तो ऋषि के जो है
गले में प्यास इनको लगी हुई थी पानी के लिए, 3-4 बार कहे। ऋषि जो है तपस्या में थे, ध्यान में थे, उनको सुनाई नहीं पड़ा थी। जो है वही बगल में मरा हुआ जो है सांप था, मृत, गले में लपेट दिए। ऋषि तो ध्यान में थे, उनके पुत्र को पता चला तो वह हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके जो है संकल्प के साथ श्राप दे दिए कि यही मृतक सर्प जो है 7 दिन के अंदर महाराज परीक्षित को डस लेगा। जब ऋषि ध्यान से जगे तो उनको लगा कि जो है, बताया गया लोगों के द्वारा, कहे कि बड़ा ही सदाचरण, नीतिवान, धर्मवान, कर्मवान, प्रजाप्रिय राजा है परीक्षित, बिना विचार किए श्राप दे दिए। राजा का कोई दोष नहीं, जो कुछ उनसे करवाया कलयुग करवाया, लेकिन श्राप तो वृथा न जाए विप्र करवाणी, श्राप तो लगना ही था जो है। तो पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया कि सांप जो है डस लेगा, सांप काट लेगा जो है। तो सांप अपने आप में प्रेत है, सांप अपने आप में प्रेत है। जैसे नीम कड़वा होता है, नीम का पत्ता कड़वा होता है, छाला कड़वा होता है, तो क्या नीम का फल जो है अनार की तरह से मीठा नहीं होगा न? तो सांप तो अपने आप में जो है प्रेत है। तो सांप के दंश से जिसको मृत्यु मिलेगी वह भी प्रेत होगा। अब बड़ी भारी विकट समस्या जो है, हर कोई क्या करे। महाराज परीक्षित के पर पितामह वेदव्यास जी थे जो है, लेकिन वेदव्यास जी बहुत बड़े ज्ञाता थे, विद्वान थे। महाभारत, श्रीमद् भागवत सारी रचना उनकी की हुई है, लेकिन वंश परंपरा के मोह के कारण, कुल खानदान के मोह के कारण उनको यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए, जिससे प्रेत योनि से इनको मुक्ति मिल जाए, प्रेत योनि में न जाना पड़े। सुखदेव जी कहीं से टहलते हुए आ गए, सबके चेहरे को मुरझाए देखे, पूछे क्या बात है? तो लोगों ने बताया। सुखदेव जी कहे पिताजी आप भी इस समस्या का समाधान नहीं बता पा रहे हैं। कहे पुत्र हमारा कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है, तुम ही बताओ। तो कहे 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा श्रोतुम प्रेत योनि विमुक्तयः, यानी 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत की कथा यदि सुने जो है मन लगा करके, तो प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित को प्रथम बार जो है श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी सुनाए थे। तो सूत जी अपने शिष्यों से, शिष्य क्या जो है नैमिषारण्य में नैरथी आश्रम में सनकाद ऋषि जिनकी संख्या 88,000 थी वहाँ रहते थे, सूत जी वहाँ पहुँच गए थे। तो जब वो कहे कि सारे सदग्रंथों का सार जो है श्रीमद् भागवत है, तो जब लोगों ने कहा कि कोई इसको सुने हैं, और सुने हैं तो कौन सुने हैं, कौन सुनाया है, उसका परिणाम क्या हुआ है, तो सूत जी बताए कि प्रथम बार सुखदेव जी सुनाए, महाराज परीक्षित सुने। तो सनकाद ऋषि कहे कि भाई देखिए गुरुदेव, वह तो महाराज ठहरे, नीतिवान, धर्मवान, आचरणवान, सद्विचार, पढ़े लिखे, सत्कर्मी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए कि जो सामान्य व्यक्ति हो और इस कथा को सुन करके उसे मोक्ष मिला हो, उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली हो। तो सूत जी कहते हैं कि हाँ ऐसी भी घटना, ऐसा भी कथा लोग सुने हैं, तो कहे हमको बताइए। तो सूत जी कहे कि एक बार नारद जी टहलते हुए वृंदाधाम गए, वृंदावन,
हाँ, और सनकादि ऋषि यह भी कहे कि यह बात तो द्वापर और कलयुग के संधि का है, जोड़ का, इस कलयुग में बताइए। उस समय लोग धर्मात्मा हो तो इस कलयुग में बताइए। तो कहे कि एक बार नारद जी टहलते हुए, ध्यान से सुनिए, सूत जी कहे सनकादि ऋषियों से कि एक बार नारद जी टहलते हुए वृंदाधाम गए, वृंदावन गए। देखिए यह श्रीमद् भागवत की कथा भी नहीं चल रही है, यह श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। इसी में हम गोकर्ण और धुंधकारी की कथा सुनाएंगे। तो सुखदेव जी सूत जी कहे कि नारद जी भ्रमण करते हुए, नारद का काम ही था भ्रमण करना, कि भ्रमण करते हुए वृंदावन गए। तो वृंदावन में देखे कि भक्ति माता अति दुखी हैं। और दुखी क्यों है कि भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य एकदम वयोवृद्ध, कृशगात अर्थात दुर्बल शरीर, दीनहीन, और भक्ति माता जो है युवा, लेकिन चेहरे पर उनके जो है पीड़ा के भाव। तो नारद जी पूछे कि माता आप तो भक्ति माता हैं, आपको मोह स्पर्श नहीं करता है, फिर भी आप क्यों पीड़ित हैं? तो कहीं कि देवर्ष मैं भक्ति तो हूँ, लेकिन भक्ति के साथ साथ माता भी हूँ। और हमारे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य मोह के कारण एकदम दुखी है, निर्बल सा हो गए, कृशगात हो गया है। तो नारद जी सोचे कि हम उपदेश दे दें तो माता के जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं तो दुख से उनके दुख का निवारण हो जाएगा। तो नारद जी नाना प्रकार के उपदेश दिए। तो नारद जी उपदेश देते हैं तो उपदेश सुन करके ज्ञान और वैराग्य का जो कृशगात है वह युवा हो जाता है, चेहरे पर प्रकाश आ जाता है, तेज आ जाता है। भक्ति माता भी जो है प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन जैसे उपदेश बंद करते हैं तैसे फिर ढाक के तीन पात, फिर वही हाल जो है। तो नारद जी उपदेश करते करते थक गए जो है। तो नारद जी को ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत कथा जो है सुनाए थे, बताए थे नारद जी को। लेकिन ब्रह्मा जी नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा जो है जैसे वैसे कहानी सुना दिए थे। विधि विधान से न तो ब्रह्मा जी सुनाए और नारद जैसा जो है जिनको दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हो कि कहीं पर जो है 2 घड़ी से ज़्यादा टिक ही नहीं सकते हैं, तो कहाँ से सुन ही पाएंगे। तो नारद जी यह जानते थे कि श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने से सारा क्लेश, सारा कलुष समाप्त हो जाता है। तो नारद जी सोचे कि क्यों न हम भक्ति माता को और इनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जो है श्रीमद् भागवत की कथा सुनवा दें। विचार तो बड़ा उत्तम था। माता से कहे तो भक्ति माता भी तैयार हो गई, लेकिन अब सुनावे कौन? सूत जी कह रहे हैं। सूत जी सनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य बता रहे हैं कि अब सुनावे कौन जो है। तो उस समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार सनक सनंदन 4 भाई थे। और चारों भाई की विशेषता क्या? यद्यपि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, हजारों वर्ष की उम्र है, लेकिन चारों भाई सदैव 9 से 14 वर्ष के उम्र में रहते हैं, हमेशा कुमार और बड़े उम्र वाले हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक कुमार जो है, सनत कुमार है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो यह हुआ कि सबसे योग्य वही है
श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए। अब भक्ति माता वृंदावन में सनक कुमार जो है जो चारों भाई थे, वह थे जो है बद्री धाम, वृंदावन इधर, बद्री धाम उधर जो है। नारद जी गए, कहे कि कथा सुनाना है। तो सनक कुमार कहे ठीक है, लेकिन समस्या क्या? नारद जी कहे समस्या यह है, एक तो आप यहाँ हैं और भक्ति माता वृंदावन में हैं, कैसे कथा होगी? हम भी फक्कड़ ठहरे, आप भी फक्कड़ ठहरे, कौन पांडाल लगाए, कौन आसन लगाए, कौन प्रबंध करे सारा जो है। तो सनक नंदन कि देखिए, हम एक प्रस्ताव देते हैं, बताते हैं, कहते हैं, इसी पर अगर सहमत हो जाए भक्ति माता तो काम बन जाएगा। कहे आदेश दीजिए। नारद जी कहे कि यहाँ से हम थोड़ी दूर आगे चले और वृंदावन से भक्ति माता इधर चले जो है। वृंदावन दक्षिण में, बद्री धाम जो है उत्तर में। तो कहे कि थोड़ा इधर आवे, हम थोड़ा उधर आवे जो है। तो हरिद्वार से जितना दूर इधर वृंदावन है, उतने दूर हरिद्वार से उधर बद्री धाम, बद्रीनाथ आश्रम। तो कहें कि वहीं हरिद्वार में जो है हम हरिद्वार आए, बद्री जो है भक्ति माता भी हरिद्वार में आवे जो है। और वहाँ आनंद घाट पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट वृक्ष के चबूतरे पर जो है व्यास गद्दी लग जाएगी। वहाँ जो बालू है वह सदैव शीतल रहता है, तो बैठने के लिए आसन भी नहीं खोजना पड़ेगा। और छाया उतना विशाल बट है कि उसके नीचे बहुत ज़्यादा श्रोता जो है आकर के कथा सुन सकते हैं। अब उधर से नारद जी आए, भक्ति माता उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहाँ हरिद्वार पहुँचे, आनंद घाट पे बट वृक्ष के नीचे। उधर जो है सनक नंदन आ गए, चबूतरा पर आसन लगा। नारद जी का मुख्य यजमान नारद जी हैं, व्यास सनक कुमार हैं, सनक नंदन हैं जो है। और नारद जी के अतिरिक्त 3 जो है आसन और लगा जो है भक्ति माता के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए। तो कथा प्रारंभ हुआ और सनक नंदन के श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सारे सदग्रंथ जो है ऋषि मुनियों का वेश धारण करके मूर्त रूप में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आ गए, वहाँ बैठे जो है। अब कथा प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी सनक नंदन यहीं से कथा कहना शुरू किए कि महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाए। यह कथा सुनने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 दिन का जो कथा सुनता है उसे मोक्ष मिल जाता है। तो नारद जी कहे कि कथा चल ही रहा था, नारद जी कहे प्रभु कुछ समझ में आया नहीं हमारे। यदि कोई विद्वान, कोई भक्त, कोई ज्ञानी कथा सुने तो उसे मोक्ष मिल जाता है, ये तो बात ठीक है। प्रभु का भक्त कथा सुन रहा है, मोक्ष मिला तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई विद्वान कथा सुन रहा है, उसे मोक्ष मिला तो कोई बात नहीं। कोई ज्ञानी कथा सुन करके भक्ति के मार्ग पर चल गया तो कोई बात नहीं। मान लीजिए नारद जी कहे ऋषिवर कुछ हमारे मन में शंका है, यदि आज्ञा हो तो हम प्रश्न करें, शंका का निवारण हो जाए।
तो सनकनंदन कहे कि बिल्कुल आप जो है, जो भी आपके मन में शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, आप तुरंत उसके लिए कहिए, उसका निवारण किया जाए। देखिए, जब कोई कथावाचक कथा कह रहा हो तो बीच कथा में न सही, अगर कोई बात समझ में न आवे तो कथा समाप्त होने के बाद यदि आपको यह शंका है कि आज इस समय जो हमारे मन में बात है कहीं 1 घंटे बाद हम भूल न जाएं, तो उसे कहीं जो है कागज़ पर लिख लीजिए या दिमाग में कायदे से बैठा लीजिए। या कथा चली रहा है तो धीरे से एक पर्ची लिख करके किसी के माध्यम से कथावाचक के पास पहुंचा दीजिए। वह देखेंगे उस पर्ची को, जैसे ही उनको बीच में अवसर आएगा प्रसंगवश शंका का समाधान कर देंगे। तो नारद जी अपनी चिंता जाहिर किए, कहे प्रभु ऋषिवर, मान लीजिए कि कोई महापापी हो, महानारकी हो, महाअत्याचारी हो, क्या इस कथा को सुनने से उसका भी कल्याण होगा? या जो इस कथा को नहीं सुन पाए, प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, उनका उद्धार नहीं हुआ, तो क्या ऐसा भी कोई तरीका है, कोई मार्ग है, कोई व्यवस्था है कि ऐसे भी व्यक्ति का जो है उद्धार हो सकता है प्रेत योनि से? तो सनकनंदन कहे कि कितना भी बड़ा दुराचारी हो, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, यदि 7 दिन की कथा को सुनेगा तो 7 दिन की कथा मन लगा करके यदि सुनेगा तो जैसे 7 दिन की कथा समाप्त होगी, 8वें दिन से उसके आचरण में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहे ठीक है ऋषिवर, लेकिन जो कथा न सुन पाया हो उसकी मृत्यु हो गई हो तो फिर उसे कैसे मोक्ष मिलेगा? भाई ठीक है, हम कथा का प्रचार कर रहे हैं, जिसके कान में जाएगा वो कथा सुनेगा, लेकिन जो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने से पहले उनकी जो है जीवन लीला जो है समाप्त हो गई, अब उनका उद्धार कैसे होगा? तो सनत कुमार सनकनंदन कहे कि उसका भी उद्धार होता है। हे ऋषिवर सुनिए ध्यान से। कहे कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मपुर नाम का नगर होता था या गांव रहता था। तुंगभद्रा नदी तटे एकस्मिन् ग्रामे स्थित है। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मपुर नाम का ग्राम या नगर था, जहाँ पे आत्मदेव नामक जो है संपन्न ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव जो थे ब्राह्मण संपन्न थे, यद्यपि उनको भिक्षुक कहा गया है, भिखारी तो ब्राह्मण भिक्षुक होता ही है, लेकिन समृद्ध भिक्षुक कहा गया है। आत्मदेव पुराणों के ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, सदाचरण उनके अंदर था, और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। प्रायः जब सनातन में विवाह होता है तो गुड़ मिलाया जाता है। गुड़ तो वहाँ जो है पंचांग में मिल जाता है, लेकिन 90% ऐसा होता है कि पति पत्नी का विचार आपस में मेल नहीं खाता है, 10% का मेल खाता है। पति कितना पढ़ा लिखा विद्वान हो, बुद्धिमान हो, पत्नी गाहे बेगाहे कही देती है, बाटा महाबुद्धू है, बाटा महाबुद्धू है। एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं सर्वज्ञ भूषण, बहुत बड़े विद्वान हैं। वो बताते हैं उनकी पत्नी राजकीय विद्यालय में संस्कृत के प्रवक्ता रहे, तो बताते हैं कि हमारी पत्नी हमको भी कह देती है कि बड़ा लुल्ल है, पता नहीं कौन तुमको बना दिया अध्यापक,
तो प्रायः जो है 90% का विचार आपस में नहीं मिलता है, 10% का मिलता है। तो जैसे पंडित आत्मदेव विद्वान थे, धर्मवान थे, ज्ञानी थे, सदाचरण वाले थे, वैसे पत्नी बिल्कुल उसके उल्टा। पंडित जी पूरब थे तो पत्नी पश्चिम थी। पंडित जी यदि ज्ञान थे तो पंडिताइन जो है अज्ञान थी जो है। पंडित जी के पास काफ़ी धन था। धन ऐसा था कि जब कथा भागवत कहते थे तो बड़े बड़े यजमान थे जो है बढ़िया बढ़िया दान करते थे, उपहार देते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन पुत्रो न जायते, संतान उनके पास नहीं था। संतान नहीं था तो हमारे पास पुत्र न हो तो वह तो पीड़ा हमें रहती ही रहती है, लेकिन लोग और पीड़ा बढ़ा देते हैं। निर्बसिया हैं, इनका मुंह देखने लायक नहीं है, इनका सुबह सुबह मुख देखेंगे तो दिन बेकार हो जाएगा। एक तो वह उलाहना, दूसरे पंडित जी के यहाँ एक गाय थी। गाय गर्भवती तो होती थी, बच्चा नहीं देती थी। पंडित जी के पास आम का वृक्ष था, हरा भरा खूब बढ़िया, फल उसमें नहीं लगता था। आंगन में तुलसी माता थी, तुलसी माता सूख गई। तो पंडित जी को लगा शायद कि मेरे पास पुत्र नहीं है, इसी के कारण मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ, पापी हूँ, इसी के कारण सारी परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल होती जा रही हैं। मारे ग्लानि के पंडित जी वन की तरफ चले गए। पंडित जी वन की तरफ चले गए। देखिए, हम यदि कहीं जाते हैं, चाहे दुख में जाएं, सुख में जाएं, कैसे लोगों से मुलाकात हमारी होती है, हमारी सफलता असफलता उस पर निर्भर करती है। हम श्री राम कथा में बताए थे न कि प्रताप भानु जब गए तो कपटी मुनि से मुलाकात हुई। परिणाम क्या हुआ? सारे राज काज कुल खानदान का विनाश हुआ। और जब स्वयं मनु और शतरूपा देवी गए थे तो ऋषि मुनियों से मुलाकात हुई, बदले में भगवत दर्शन हुआ, वरदान मिला कि स्वयं हम आपके यहाँ जो है आपके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। तो किससे मुलाकात होती इस पर निर्भर करता है। तो पंडित जी दुखी मुद्रा में आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे वन में कि उस पार जा कर के जंगल में जाएंगे, जंगल के रास्ते तुंगभद्रा नदी में डूब करके अपने प्राण दे देंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है ऐसे परिस्थितियों में जाता है तो कोई यदि ढंग का व्यक्ति मिल जाए तो समझ जाता है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो एक संत जी से मुलाकात हो गई। संत जी कहें कि गुरुदेव आप तो जो है पंडित जी बहुत उदास लग रहे हैं, बहुत व्यग्र लग रहे हैं। पंडित जी कहे कि अब इस जीवन से हम ऊब गए हैं, अब हम मरना चाहते हैं, नदी में डूब के मर जाएंगे। संत जी कहे भाई काहे, क्या बात है, कुछ तो कारण होगा। तो आत्मदेव जी कहे हमको अहम नास्ति पुत्रो नास्ति संतान, मेरे पास पुत्र नहीं है। तो कहें कि बहुत लोगों के पास पुत्र नहीं होते हैं, या तो पुत्र हो माने बच्चे होंगे कि नहीं होंगे ईश्वर की कृपा पे निर्भर करता है। जो है उसी में खुश रहिए, उसी में आनंदित रहिए। कहें इस बात को हम जानते हैं, लेकिन लोगों के ताना से, जो लोगों के बात से ऊब गए हैं और पुत्र नहीं हो तो ठीक है, पौधा लगाते उसमें फल नहीं आता है, गाय गर्भवती होती है बच्चा नहीं देती है, सब तो सब आंगन में लगाई गई तुलसी मैया को प्रतिदिन जल देते हैं वह भी सूख गई है।
तो संत जी कहें भाई जब ऐसी बात है तो आप नगर में न रहिए, वन में रहिए, सन्यास ले लीजिए। तो कहें सन्यास भी कोई जीवन होता है? जीवन तो एक गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ आश्रम जो सरस होता है। संत जी कहे कि संतान सुख आपको लिखा नहीं है। कहें तो जब नहीं लिखा है तो हमें काहे रोक रहे हैं, हमें मरने दीजिए, हमें मरने दीजिए। क्योंकि जिसके पास पुत्र नहीं है वह पुत्र के लिए मरता है, जिसके पास अच्छा पुत्र है वह अच्छे पुत्र के न रहने पर मर जाता है, और जिसके पास जो है बुरा पुत्र है वह पुत्र के मारे मर जाता है। तो पंडित जी कहे तो हमें मरने दीजिए। कहे नहीं, मरने तो नहीं देंगे, यदि हम न जाने होते तब आप भले मरते। तो कहे जब नहीं मरने देंगे तो कोई ऐसा जो है उद्यम बताइए, कुछ ऐसा हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि पुत्र रत्न प्राप्त हो जाए। तो ऋषि जो थे वह एक इनको फल दिए। कहे कि इस फल को ले जा कर के अपनी धर्म पत्नी को खिला दीजिएगा, पुत्र पैदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी संतान सुख आपके भाग्य में नहीं है। तो पंडित जी सोचे नहीं है सो नहीं है भाई, बिच्छी केरा बाँस अपने जन्मे नाश। लेकिन क्या बिच्छी बच्चा पैदा करना भूल जाती है? बिच्छी फिर भी बच्चा पैदा करती है। केरा क्या उसमें से जो फल निकलता है जो है तो क्या फल देना बंद कर देता है? बाँस से बाँस भी फलता है। तो पंडित जी कहे कि जो होगा पहले तो कम से कम निर्वसिया वाला जो सर्टिफिकेट मिल गया है यह तो समाप्त हो जाएगा। जब पुत्र युवा होगा कष्ट देगा, देखा जाए तो 14-15 साल तो आराम से रह लेंगे। प्रसन्न हो कर के घर आए। धुंधली देखी कि उनकी पत्नी हमेशा उदास रहते थे, आज काहे अति प्रसन्न है। तो जब शाम हुआ तो कहे देवी इस फल को ग्रहण कर लो और फल को ग्रहण कर लोगी तो पुत्र रत्न मिलेगा। फल दे दिए। सोचे कि पुत्र के लिए हम लोग तड़प रहे हैं तो फल ग्रहण करेंगी, पुत्र रत्न प्राप्त होगा। फल दिए। पंडित जी मारे आनंद के आकर के बरामदे में बाहर जो है भर निद्रा सोए कि आज अब क्या पूछना है। अब इधर धुंधली फल उसके हाथ में आया तो विचार कर रही है कि यदि मैं फल खा लूँगी गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह जाएगा तो जो शरीर है विकृत हो जाएगी। आज स्लिम बॉडी है तो मोटी हो जाएगी। एक पत्नी शादी के 3 साल बाद अपने पति से कही कि मैं पहले पेप्सी के बोतल के जैसी थी। तो पति कहा आज भी तो पेप्सी के बोतल के जैसी हो। तो बड़ा प्रसन्न हुई जो है। लेकिन फिर पति अगले समय कहा कि तब तुम 300 ml का बोतल थी, आज 5 लीटर के बोतल की जैसी हो तो पेप्सी का ही बोतल। तो धुंधली सोची कि शरीर विकृत हो जाएगा, पेट निकल जाएगा, नाना प्रकार का कष्ट होता है, बच्चा पैदा होगा स्तनपान कराना पड़ेगा, मैं दुबली हो जाऊंगी। फिर यदि बाई दवे जिस समय मैं 8 महीने के गर्भ से रहूं उस समय किसी कारण से गांव में आग लग जाए तो सारे लोग भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी। बच्चे का पालन पोषण करना एक झमेला जो है। फिर कहीं सब कुछ मान लीजिए आग भी न लगे, लेकिन कभी कभी प्रसव के समय जो है
बड़ी पीड़ा होती है। बहुत सी स्त्रियां प्रसव के समय जो है बच्चा पैदा करते समय मृत्यु हो जाती है, तो मैं मर जाऊंगी, वहाँ भी न मरूं। तो कभी कभी बच्चा पैदा होते समय उल्टा हो जाता है, वहाँ निश्चित है मृत्यु हो जाएगी। इससे बढ़िया मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। सन्यासी कहे थे कि पुत्र योग नहीं लिखा है। धुंधली दूसरा प्रयोग की। प्रयोग क्या की जो है कि उस फल को पंडित जी के यहाँ एक गाय थी, गाय को चुटके से खिला दी। और उसी समय धुंधली की बहन जो है गर्भवती थी। यह फल खाई तो कुछ दिन के बाद पंडित जी से कही कि यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है, आप हमको हमारे बहन के यहाँ भेज दीजिए, वहाँ जाएंगे, बहन हमारी देख रेख करेगी, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब जो है हम आएंगे। पंडित जी मारे खुशी के कि बच्चा, अरे भाई मान लीजिए कि पैदा होगा तो 4 महीना बाद आएगा, 4 महीना बाद आएगा, बच्चा आएगा तो, पुत्र आएगा तो। पंडित जी जो है धुंधली को बहन के यहाँ उसके पहुँचा दिए। वह गई वहाँ और यहाँ से मारे रुपया पैसा लेकर के सब गई। पंडित जी पहुँचा करके वापस आए। फल खाने के 3 महीने के बाद गई थी, 3, 4, 5 महीने के बाद गई थी। और धुंधली की बहन गर्भवती थी, उतने दिन की धुंधली की बहन गर्भवती थी। अब यह गई तो बहन के यहाँ गरीबी थी, बहन को पटा ली लालच दे करके कि यह वाला बच्चा तुम अपना मुझको दे दो, बदले में रुपया पैसा देंगे। बहन लालच में, और बहन पैसे के लालच में नहीं आई, इसमें आई कि हमारे यहाँ है ही क्या जो है, इनके यहाँ बच्चा जाएगा तो आराम करेगा, ऐश करेगा। अब बच्चा पैदा हुआ उसकी बहन को, पंडित जी को संदेश आ गया कि जो है बच्चा पैदा हो गया है। पंडित जी मारे खुशी के जो है उपहार लेकर के गए। पंडित जी समझ नहीं पाए, इसीलिए कहा जाता है पुरुषस्य भागम त्रिया चरित्रम दैवो न जाने कुतो मनुष्यम। पुरुष के भाग्य में अगले क्षण क्या होने वाला है और कोई स्त्री अगले क्षण कौन सा चरित्र कर जाएगी, इसे कोई नहीं जानता है। पंडित जी समझ नहीं पाए। बच्चा 1 माह का हो गया, फिर पंडित जी गए, नामकरण की बारी आई कि नामकरण हो जाए। तो पंडित जी सोचे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो पुत्र का नाम ब्रह्मदेव कर दें, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा के ही रूप में पुत्र हमको मिला है, मेरा नाम है आत्मदेव, पुत्र का नाम ब्रह्मदेव। धुंधली कही ऐसा क्यों? पंडित जी कहे कि मेरा नाम आत्मदेव है, मेरा ही पुत्र है तो उसका नाम ब्रह्मदेव होना ही चाहिए। धुंधली कही अच्छा, मटका हमारा, दूध है हमारा, जरा सा जोरन क्या डाल दिए, सारा माल तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा कि हमारा। पंडित जी कहे कि अरे भाई तुम्हारा भी हमारा कहना, कतई नहीं। नाम जो है मैं इसकी माता धुंधली हूँ तो इसका नाम धुंधकारी रहेगा। पंडित जी हार गए, क्या करें, हर कोई पत्नी से हार जाता है। बाहर जो बड़ा बड़ा बाँह फड़काते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कि तुम्हें देख ले, जब वह घर में आते हैं तब पत्नी से कहते हैं भाई देख ले, बाहर कहते हैं देख ले और पत्नी से कहते हैं भाई देख ले तनका बचाए के। तो पत्नी से हर कोई हार जाता है, तो पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ गया। और इधर जो गाय को फल खिलाई थी धुंधली जो है, 9 महीने के बाद गाय भी बच्चा दी। तो चूँकि फल मानव के लिए था जो है खाली गाय, तो जो गाय का बच्चा पैदा हुआ
सब कुछ उसका मानव की तरह से था, लेकिन कान जो है गाय की तरह से था। इसलिए उस बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिए पंडित जी। तो गोकर्ण जो है चूँकि उस फल से पैदा हुए थे, जो भक्ति का, तपस्या का, श्रद्धा का फल था, जो है विश्वास का फल था, जिसमें तप था, त्याग था। तो गोकर्ण जी बहुत ही सदाचारी हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, धर्मशास्त्री हुए, और आत्मदेव को पिताजी कहते थे, पिता की तरह से मानते थे। एक तरह से सन्यासी ही थे गोकर्ण जी। और इधर धुंधकारी माता पिता के बजाय माता की लाइन पर चलने लगा। जैसे रावण ऋषि विश्वशर्मा के लाइन पर न चल करके केसकी की लाइन पर चला, जो है केसकी की, उसी प्रकार से धुंधकारी में पिता का कोई, क्योंकि आत्मदेव जी का पुत्र तो था ही नहीं, आत्मदेव जी का पुत्र तो था ही नहीं। आपके अंदर जो है समय आने पर वही निकलता है। खेत में करेला का जो है बीज डाल देंगे तो समय आने पर जो पौधा निकलेगा तो वह उससे करेला का ही तो फल निकलेगा। तो आत्मदेव जी का तो पुत्र ही नहीं था, वह पुत्र तो दूसरे का था जो है। अब जब यहाँ आया पंडित जी के यहाँ, जब धुंधली लिवा करके आई, अच्छा अब बच्चे को दूध पिलाने की बात थी भाई, 2 महीने के बाद आ गई, लेकिन बच्चे तो साल भर दूध पीते हैं माँ का। तो कही कि ऐसा है हमारे यहाँ 4 महीने के लिए चलो अपनी बहन से कहिए, और बच्चे को दूध पिलाते रहना, जो उसके बदले में भी धन देंगे। तो धुंधली की बहन धन के लालच में नहीं, अरे पुत्र अपना था, अपने पुत्र को तो दूध पिलाना है, अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ की धुंधली की बहन है। और धुंधली जो है जो कुछ की पंडित जी को धोखा देने के लिए की। अब यहाँ आया तो धुंधकारी जो है, ऐसा कोई उसमें दुर्गुण नहीं कि जो उसमें न हो। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो टोला मोहल्ला के बच्चों को मारना, ढकेलना, उनको रोवाना, हाँ, हफ्ता भर स्नान न करना, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को बुलाता था कि चलो तुमको एक चीज़ दिखाएंगे, और ले जाता था कुएं के पास, जो है कुएं के पास खड़ा करके कहा देख इसमें क्या है। और जब बच्चे ऐसे झांकते थे, ताकते थे, तो पीछे से ढकेल देता था। धुंधकारी इतना दुर्गुणी था कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता था, जब उसके दाह संस्कार की बात होती थी तो 6 पिंडदान होता है। घर से ले करके, दरवाजे से ले करके चिता पर रखने के पहले तक 6 पिंड दिया जाता है, और 6 पिंड जो है मृतक के हाथ में रखा जाता है, उसके ऊपर रखा जाता है। तो जब वह किसी का दाह संस्कार होने का समय होता था तो जाता था कहीं से, पलखत जैसे पावे जो है वो 6 पिंड ले करके भग जाता, उसको खा लेता था जो है। रात में 12 बजे 1 बजे आता था, पिता जी के बोलने पर जो है पुत्र यह अच्छी बात नहीं है, गलत रास्ता है, डांट देता था जो है, चुप रहिए, मैं जो कर रहा हूँ यही सही रास्ता है, आप कुछ नहीं जानते हो, आप सठिया गए हो। अब आत्मदेव जी से रहा नहीं जा रहा, उधर पुत्र नहीं था तब जो है नहीं रह पा रहे थे, तब प्राण त्यागने का विचार बना लिए थे। अब इधर पुत्र के कारण जो है जीना कम, उनको मरना ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक बार विचार किए कि क्यों न प्राण का परित्याग कर दें, इस ज़िंदगी से कभी कभी गाहे बेगाहे आत्मदेव जी को जो है उनका जो है खातिरदारी भी कर देता था धुंधकारी। अब पुत्र पिता को मारे, और वह भी सम्मानित पिता। अब अगर ऐसा पिता हो, पीने खाने वाला हो, तो वह भूल जाएगा, लेकिन सम्मानित व्यक्ति जो है
अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब दो एक बार उनकी खातिरदारी कर दिया जो है धुंधकारी, तब आत्मदेव जी को लगा कि अब इस ज़िंदगी से मरना ही बेहतर है। और उधर गोकर्ण जी जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, क्योंकि वह ऋषि के प्रसाद से पैदा हुए थे। तो जा रहे थे, संजोग से गोकर्ण जी मिल गए। कहे पिताजी आपके चेहरे पर चिंता की लकीर है। कहे बताए सारी घटना। कहे पुत्र मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन धुंधकारी के कारण जीना भी नहीं चाहता हूँ, आत्महत्या ही करना पड़ेगा। ऐसा वैराग्य मन में है नहीं कि संन्यास ले लूँ, वन में चला जाऊँ। तो गोकर्ण जी कहे कि वन में जाने से कुछ नहीं होता है। अगर वन में जाने से मोक्ष मिलता तो शेर तो वन में ही रहता है, शेर तो वन में ही रहता है, सियार जंगल में ही रहता है। कहे वन में जाने से कुछ नहीं होगा। वैराग्य यदि है नहीं, मन में वैराग्य नहीं है, तो शरीर से ही वैरागी बन जाइए। मन में नहीं है भगवान के प्रति प्रेम, तो शरीर से ही भगवान से प्रेम कर लीजिए। धीरे धीरे आपका मन वैराग्य की तरफ चला जाएगा। गोकर्ण की बात आत्मदेव जी के समझ में आ गई। कहे ना अब मैं नहीं मरूंगा, मैं भगवत भजन करूंगा। तो गोकर्ण जी तीर्थ को चले गए उसी समय। और इधर सारे दुर्व्यसन तो उसमें थे ही, मांस मदिरा शराब शबाब अय्यासी सब कुछ था। एक बार जैसे घर के धीरे धीरे सामानों को ले जब गोकर्ण जी चले गए तो घर की आमदनी बंद हो गई। घर की आमदनी बंद हो गई जो है, धन कहाँ से आवे। तो घर के वस्तुओं को ले जा कर के बेचता था। तो धुंधकारी जो है जब ले करके जाए तो धुंधली मना करे, एक आध बार डांटा बोला। लेकिन जब सारे बर्तन इत्यादि सारे वस्तु ले करके जाने लगा, गहना या आभूषण, तो धुंधली से रहा नहीं गया। धुंधली को लगा कि जो है इसके बिगाड़ने में मेरा ही हाथ है। अब वह प्रायश्चित करने के लिए धुंधकारी को एक चाटा मार दिए। धुंधकारी इतना मारा धुंधली को कि धुंधली मारे डर के जाकर के कुएं में कूद गई। कुएं में कूद करके प्राण दे दी। अब घर में न पिता न माता, घर में न पिता न माता, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, जो मन भावे करे सोई सोई। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो घर बढ़िया था ही, घर में जो है द्रव्य था, घर में आभूषण था, घर में अनाज था। 5 वेश्याओं को लेकर के आया और 5 के साथ रहता था। एकदम दुर्व्यसन में अय्यासी में जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। तो वेश्याओं ने सोचा कि अब इसके साथ रहने में कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की व्यावसायिक जो है जो स्त्रियां होती हैं, वेश्या होती हैं, यह जब तक आपके पास पैसा है तभी तक आपको पूछेंगी। जब तक आपके पास पैसा है तभी तक पूछेंगी। जब उनको लगा कि धीरे धीरे इसका जो है धन समाप्त हो रहा है, तो ये कहाँ से लाएगा, कहाँ से खिलाएगा। एक नहीं 5। तो 5 आपस में मंत्रणा की कि इसे धोखे से मार दिया जाए और जो कुछ इसके घर में अब बचा है लेकर के हम लोग निकल लें। तो रात्रि में सोते समय चारपाई पर इसके हाथ पर, क्योंकि मदिरा का पान किए ही था, चारपाई पर हाथ पैर सब बांध दिया गया और इसके मुख में जो है जलती हुई आग लगा दी गई। तड़प तड़प करके धुंधकारी का प्राणांत हो गया, शरीर का परित्याग किया। और 5 ने किया क्या, घर के आंगन में खोद करके गड्ढा बना करके उसी में दफन कर दिया। एक तो बंधन में मृत्यु, अकाल मृत्यु,
हत्या, और धुंधकारी जैसा व्यक्ति जो है प्रेत योनि मिलना ही मिलना था, तो धुंधकारी प्रेत हो गया। ऐसा सनकादि ऋषि भागवत कथा में कह रहे हैं, और सारे श्रोता लोग कथा को मन लगा करके सुन रहे हैं। धुंधकारी प्रेत हो गया। कहीं तीर्थ यात्रा पे गए थे, गोकर्ण जी जब वापस आए तो लोगों से पता चला कि धुंधकारी की हत्या हो गई। अब घर की जिम्मेदारी गोकर्ण जी के जो है, हालांकि गोकर्ण जी सन्यासी थे, फिर भी सोचे कि एक बार चल करके घर की सर सफाई करवा दे, किसी को घर में रहने के लिए कह दे जो है। और इधर धुंधकारी का जो है, धुंधकारी प्रेतात्मा के रूप में भटक रहा है कई सालों से। गोकर्ण जी आए, घर की साफ़ सफाई करवाए, और रात्रि हो गया तो घर में सोने लगे, सोने के लिए गए। अब जैसे सोने के लिए गए तैसे घर में फाटक अपने आप खुल जा रहा है, खिड़की खुल जा रहा है, बहुत ज़ोर से हवा चल रही है। गोकर्ण जी कहे भाई ये क्या हो रहा है। इतने में धुंधकारी जो है वायु रूप में, मूर्त रूप में नहीं, वायु रूप में दीन वचन में, भो बांधवा, हे भाई मुझे प्रेत योनि से मुक्त करो, मैं बहुत बड़ा पाप किया है, किया सब अपना जो है सारी गलती का क्षमा मांग रहा है। यदि कोई उपाय हो, मैं मेरे जो है प्राण भटक रहे हैं, आत्मा मेरी भटक रही है, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कीजिए। गोकर्ण जी अब कसम में आगे कैसे क्या करें जो है, तो बताया कि कैसे, वह बताया धुंधकारी कि कैसे कैसे मैंने किया कुकृत्य और कैसे कैसे मेरा प्राणांत हुआ। गोकर्ण जी कहे ठीक है, रात्रि व्यतीत होने दीजिए, मैं कल कोई उपाय करूँगा। सुबह हुआ, गोकर्ण जी स्नान किए, पूजन अर्चन करने के पहले जो है सूर्य भगवान को जल देने के लिए गए, अर्घ्य देने के लिए। तो सूर्य भगवान से प्रार्थना किए कि हे सूर्य भगवान, हे प्रभु, मेरे भाई की ऐसी स्थिति है, ऐसी गति है, यदि कोई उपाय हो तो आप बताइए। तो सूर्य भगवान कहे, जो महाराज परीक्षित के लिए सुखदेव जी कहे थे कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रोतुम अनुष्ठानम कर्तुम। तो सूर्य भगवान कहे, हे गोकर्ण, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कीजिए, जिसमें आकर के धुंधकारी वहाँ मन लगा करके बैठे, तो 7 दिन की कथा के समाप्ति के बाद जो है प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो अगले दिन से जो है गोकर्ण जी सारी व्यवस्था किए जो है, और गोकर्ण जी खुद पढ़े लिखे थे, जो है विद्वान थे, पुराणों के ज्ञाता थे। पूरे गांव में जो है इस बात को फैला दिए कि जिंदा नहीं मुर्दा व्यक्ति भी जो है श्रीमद् भागवत की कथा यदि सुनता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। तो यदि ऐसा अभी इस बात की चर्चा हो जाए कि मुर्दा व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से उसको मोक्ष मिल जाता है, जिंदा की तो बातें छोड़ दीजिए, और विश्वास हो जाए तो कौन कथा सुनने नहीं आएगा। तो सारे गांव में चर्चा हो गया, और अगले दिन से जब गोकर्ण जी कथा कहने के लिए चले तो सारे गांव के लोग जो है आकर के कथा सुन रहे हैं। अब समस्या जो है धुंधकारी के लिए, उसके पास कोई मूर्त शरीर तो है नहीं, वायु है, हवा है, तो हवा इधर उधर जो है कथा शुरू हो तो यहाँ फिर वहाँ, तब हुआ कि ऐसे तो उसका उससे मुक्ति मिलेगी ही नहीं। तो एक बांस गाड़ा गया 7 गांठ वाला, तो बांस में खाली स्थान होता है, उसी खाली स्थान में जा कर के धुंधकारी बैठा। जब एक दिन की कथा समाप्त हुई तो एक गांठ बांस जो है फट गया, तो उसके नीचे चला गया।
ऐसे 7 दिन तक कथा चलती रही। एक एक गांठ प्रत्येक कथा के बाद जो है फटा और नीचे तक जो है धुंधकारी जा कर के आराम से कथा सुनता रहा। 7वें दिन की कथा समाप्त हुई तो पूरा बांस फट कर के 2 टुकड़े में हो गया। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 2 टुकड़े में बांस हो गया, जैसे हम लोग फट्ठा चिराते हैं बांस का, बांस फरवाते हैं। और जब बांस 2 टुकड़े में हो गया तो धुंधकारी जो है साक्षात जो है सत्यनारायण भगवान के रूप में 4 भुजाओं वाला, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, गले में वैजयंती की माला जो है, सर पे जो है मुकुट, दिव्य स्वरूप, एकदम साक्षात नारायण के रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ जो है। और जैसे धुंधकारी प्रकट हुआ सबको प्रणाम किया, गोकर्ण जी को प्रणाम किया। हे भाई, आपके चलते, आपके इस श्रीमद् भागवत कथा के कहने के कारण जो है मुझे इस योनि से मुक्ति मिली। इतने में भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आ गए वहाँ आत्मपुर गांव में जहाँ कथा हो रहा था। विमान को लेकर के आए और धुंधकारी से कहे कि अब आपको मोक्ष मिल गया, चलिए विमान में बैठिए वैकुंठ धाम को। तो लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहे हम प्रभु के पार्षद हैं, भगवान के पार्षद हैं। धुंधकारी को बैठा लिए विमान में, बैठा करके ले करके जाने लगे। गोकर्ण जी कहे सुनो सुनो, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? आप कौन हो? तो कहें कि मैं भगवान का पार्षद हूँ हम लोग। तो कहें इसको लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो कहें इनको लेकर के बैकुंठ जा रहे हैं, भगवान बुलाए हैं। कहें वो क्यों? कहे कि 7 दिन तक जो है श्रीमद् भागवत पुराण की कथा इन्होंने सुना है। तो गोकर्ण जी कहे भाई कथा तो यहाँ बहुत से लोग सुने हैं, बहुत से लोग कथा सुने हैं, तो फल का परिणाम भिन्न भिन्न क्यों है? भाई अकेले तो धुंधकारी कथा सुना नहीं, सारे लोग अपना समय निकाल करके कथा सुने, कथा में सहयोग किए जो है। तो प्रभु के पार्षद कहे हाँ यह बात सत्य है कि सारे लोग कथा सुने, बहुत से लोग कथा सुने, लेकिन कथा सुनने में भी भेद रहा, कथा सुनने में भी भिन्नता रही। जैसा जिसने कथा सुना वैसा उसको फल मिलेगा। तो कहे इन्होंने कौन सा कथा सुना, कौन सा फल इनको इतना बढ़िया फल मिल रहा है? कहे कि यह 7 दिन तक धुंधकारी न तो जल ग्रहण किया न अन्न ग्रहण किया, और जब कथा समाप्त होता था तो सोता भी नहीं था, कथा को ही अपने मन में धुनता था और चिंतन करता था कि कल फिर सुबह हो, कल फिर कल की कथा सुने। तो यह 7 दिन सिर्फ कथा में ही लगा था, स्वयं श्रीमद् भागवतमय हो गया था। और बाकी लोग जो है सिर्फ कथा सुनने के लिए आते थे, श्रीमद् भागवत में नहीं हुए, भगवान में नहीं हुए। इसलिए कथा सुनने में भी भेद है तो फल का भी विभेद है। अब धुंधकारी को लेकर के भगवान के पार्षद वैकुंठ में गए। इधर जो है गोकर्ण जी के साथ गांव के लोग मिलकर के आपस में मंत्रणा किए ना, अब फिर दोबारा कथा होनी चाहिए। अब हम लोग भी जो है बिना जल के, बिना अन्न के, बिना नींद के कथा सुनेंगे 7 दिवसीय, जिससे हम लोगों के लिए भी विमान आवे। तो फिर दूसरे दिन से 7 दिन के बाद 8वां दिन आया तो 8वें दिन से फिर गोकर्ण जी कथा कहने लगे। अब इस बार लोगों को समझ में आ गया न, तो कोई भी जो है वहाँ कथा से हिल नहीं रहा है, न जल ग्रहण कर रहा, न अन्न ग्रहण कर रहा। जब जल नहीं ग्रहण करेंगे, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो लघु शंका दीर्घ शंका का कोई बातें नहीं है, लोग सो भी नहीं रहे हैं। इसीलिए जब कथा में बैठना हो, कोई भी कथा हो, कथा कहना हो या कथा सुनना हो, तो जल कम ग्रहण कीजिए, अन्न कम ग्रहण कीजिए। सुखदेव जी से सनक कुमार से किसी ने पूछा कि कथा सुनने के लिए क्या करना चाहिए?
तो कहें कि जितना दिन कथा हो उतना दिन जो है भोजन नहीं करना चाहिए। तो कहें कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। तो कहें ठीक है भोजन नहीं करना चाहिए तो भोजन कर लो सप्ताह में 1 दिन, हुआ इससे काम नहीं चलेगा। तो कहें ऐसा है कि रोज़ जल ग्रहण कर लो, कहें इससे भी नहीं काम चलेगा। तो कहें कि भाई ऐसा है ठीक है सप्ताह में 1 दिन जो है भोजन कर लो, बाकी 7 दिन जो है जल ग्रहण करो। तो नारद जी कहें ऐसे भी प्रभु नहीं काम चलेगा। तो कहें ठीक है सप्ताह में 2 दिन भोजन ग्रहण कर लो, जल रोज ग्रहण करो। नारद जी कहें प्रभु ऐसे नहीं। तो होते होते सनक कुमार कहे कि सब जितना दिन कथा सुनना है 1 टाइम भोजन ग्रहण करो जो है। कहें प्रभु बहुत से लोग ऐसे हैं बीमार होते हैं, 1 टाइम भोजन ग्रहण करेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। तो सनक कुमार कहें भाई ठीक है जैसे भी हो जो है थोड़ा अल्प भोजन करो। कहें बहुत से लोगों को बीमारी रहती, अल्प भोजन करेंगे तो दुबले हो जाएंगे। तो सनक कुमार कहें ठीक है जैसे भी हो जितना मन करे उतना भोजन करो, उतना जल कथा सुनो। तो कथा सुनने का परिणाम होता। तो फिर कथा शुरू हो गया। सारे गांव के लोग न तो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, न जल, न तो नींद ले रहे हैं। 7 दिन की कथा पूरे मनोयोग के साथ गोकर्ण जी सुना रहे हैं और गांव भर के लोग जो आकर के कथा को सुन रहे हैं बैठ करके। 7 दिन की कथा समाप्त हुई। जब कथा का पूर्णाहुत हुआ जो है यज्ञ हुआ, कथा का हवन हुआ, तो उस बार तो भगवान के पार्षद आए थे। इस बार स्वयं लक्ष्मी नारायण आ गए सबको लेने के लिए। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान स्वयं आ गए और भगवान सारे आत्मपुर गांव के जो है सारे नगरवासियों को, सारे गांव के लोगों को अपने विमान पर बैठाए और सबको बैकुंठ को लेकर के चल गए। तो सुखदेव जी सनत कुमार कहे नारद जी से, हे ऋषिवर, हे देवर्षि, यह कथा कोई भी सुने, कितना भी पापी हो, कितना भी अधम हो, कितना भी अज्ञानी हो, कितना भी प्रमादी हो, जीवित व्यक्ति को तो मोक्ष मिलेगा ही। यदि कोई व्यक्ति मृत हो गया है, उसका जो है स्वर्गवास हो गया है, उसके नाम का संकल्प करके उसके परिवार में, कुल खानदान में, गोत्र में कोई संकल्प करके उसके नाम से भी यदि जो है श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनेगा तो उसे भी मोक्ष मिल जाएगा। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की।